श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। इस संसार में तुम जो कुछ भी देख सकते हो, छू सकते हो, चख सकते हो अथवा अनुभव कर सकते हो, वे समस्त वस्तुएं श्री कृष्ण ने बनाए हैं। जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर, गगनचर, जितने भी प्राणी हैं सब श्री कृष्ण ने बनाए हैं। सब में श्री कृष्ण है। जिस संसार को तुम अपना मानकर आनंद मग्न होते हो, वही संसार तुम्हारे दुखों का कारण है। जिस दिन इस तन से प्राण निकल जाएंगे, उसी दिन तुम्हें इस सत्य का आभास हो जाएगा कि इस संसार में जो कुछ भी था वास्तव में स्वप्न के समान था। इस संसार के स्वप्न में उलझो नहीं, एकमात्र अपने जन्मों जन्मांतर के सारथी अविनाशी परमात्मा को पहचानो। श्री कृष्ण घट घट में व्याप्त है। श्री कृष्ण ने इस जगत को बनाया है। वो जब चाहे तब इस सृष्टि को रच दे, जब चाहे तब इन्हें मिटा दे। श्री कृष्ण की इच्छा के बिना वृक्ष का एक पत्ता नहीं हिलता। तुम अपने उस अंशी परमात्मा को पहचानो, अपने आप को पहचानो। तुम संसार में किस लिए आए हो? भोग भोगना, ये तो पशुओं का कार्य है। तुम पशु नहीं हो, तुम मानव हो। करोड़ों करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद द्रवित होकर परम पुरुष परमात्मा ने यह मानव शरीर दिया है, ताकि तुम अपने जन्म जन्मांतर की चक्रव्यूह से, जन्म मरण की चक्रव्यूह से निकलकर अपने अंशी परमात्मा के पास जा सको। हे मानव, इस संसार में तुम किसी भी प्रकार से परमात्मा को पा सकते हो। तुम नित्य निरंतर हरि का चिंतन करो, हरि की गुण गाथा गाओ, हरि के नाम का जाप करो, हरि का कीर्तन करो। तुम्हें हरि अवश्य मिलेंगे, इसमें जरा भी संशय नहीं है। यदि तूने जघन से जघन पाप कर्म भी किया है, फिर भी तुम्हारे समस्त पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण परम दयालु है, वे करुणा के सागर है, वे दीनहीनों पर दया करने वाले हैं। श्री कृष्ण सारे जगत के प्रतिपालक है। अपने शरण में आए हुए को गोद उठाने वाले हैं। तुम श्री कृष्ण की शरण में जाओ, वो तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर देंगे, तुम्हें पुष्प की तरह सुगंधित बना देंगे। श्री कृष्ण के शरण में जाने वाले प्राणी अपने इस नश्वर जीवन में सब कुछ पा जाता है। उन्हें अंतोगत्वा श्री कृष्ण की प्राप्ति होती ही है। जिसने संसार में
धर्म की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाया, वे मानव नहीं, वे असुर है, जिसने संसार में आकर इस बहुमूल्य मानव तन को पाकर हरि को याद नहीं किया। उनका जन्म लेना व्यर्थ है। माता पिता बंधु बांधव प्रियतम कुछ भी मानकर भगवान को किसी भी प्रकार से पाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है। उसे पुष्प धूप दीप मेवा मिष्ठान जो कुछ भी श्रद्धा भाव से अर्पण करोगे वो सब प्रेम सहित कहते हैं। श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। तुम जिस प्रकार श्री कृष्ण को भजोगे श्री कृष्ण भी तुम्हें उसी प्रकार भजेंगे। नित्य निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करो, सोते जागते हमेशा। जब तुम किसी के साथ वार्तालाप करते हो फिर भी श्री कृष्ण की ही चर्चा करो। ऐसे में तुम नित्य निरंतर श्री कृष्ण की चर्चा करते हुए अंतोगत्वा भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगे। जब तुम भोजन करते हो, कोई कार्य करते हो, कुछ बोलते हो, वो सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित करते जाओ। इस प्रकार यदि तुम अपना हर क्रियाकलाप श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते जाओगे तो तुम पाप पुण्य के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। जब तुम श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओगे तुम श्री कृष्ण स्वरूप हो जाओगे। नित्य निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अंतोगत्वा श्री कृष्ण में ही समा जाओगे। श्री कृष्ण में ही समा जाओगे। श्री कृष्ण में ही समा जाओगे। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय हरि परमात्मने नमः।